ओह हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज। तो एक्चुअली आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं, यानी पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो पैरामेडिकल एक्चुअली होता क्या है कि मेडिकल को सपोर्ट करने वाला। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्चुअली टू टाइप्स में होता है। एक डिप्लोमा भी होता है और सर्टिफिकेट भी होता है। तो डिप्लोमा करने के लिए तुमको 12th होना चाहिए, है ना, और सर्टिफिकेट वाले के लिए तुम 10th से भी कर सकते हो। तो डिप्लोमा, बैचलर, ये सब तुम्हारा 12th के बाद होता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट वो तुम 10th के बाद से भी ले सकते हो। आई थिंक ये समझ में आया तुमको। तो एक्चुअली क्या है कि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें बताने वाली हूँ सर्टिफिकेट वाले से। तो सर्टिफिकेट में आता है तुम्हारा ऑर्थो टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, और इनका ड्यूरेशन होता है कि 6 मंथ टू 2 ईयर्स, या तो मोर देन, मतलब हाँ, मोर देन 1 ईयर, यानी 6 से 1 साल के बीच में ये तुम्हारे जो सर्टिफिकेट वाले हैं वो हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा ऑर्थो टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, और हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया, हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, ये सब तुम्हारा जो होता है वो तुम्हारा आता है कहाँ, सर्टिफिकेट वाले में। और इस पर डेंटल असिस्टेंट भी होता है, और तुम्हारा सीटी स्कैन टेक्नीशियन, रूरल हेल्थ केयर जो तुम्हारा ये सर्विस देते हैं। ठीक है, और डायलिसिस टेक्नीशियन, एचआईवी एंड फैमिली एजुकेशन, होम बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जो देते हैं, वो सब तुम्हारा आता है काहे में, सर्टिफिकेट वाले में। ठीक है, और तुम्हारा आता है जो डिप्लोमा वाले में है उसमें तुम्हारा ये बीएमएलटी डीएमएलटी जो होता है वो। और अब आते हैं तुम्हारा डिप्लोमा कोर्स के बारे में। ठीक है, तो डिप्लोमा में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, और ये हर कॉलेज में कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, किसी में कुछ होता है, पर कुछ कोर्सेज हैं जो हर कॉलेज में होते हैं। ठीक है, और ये मैं तुम्हें बताऊं, मेनली प्राइवेट में भी होता है, पर प्रेफरेंस देना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में। और कभी कभी कुछ कॉलेज तुम्हारा एंट्रेंस लेते हैं इसमें एडमिशन कराने के लिए, पर कुछ कॉलेज में एंट्रेंस नहीं होता है, जैसे कि रीवा के मेडिकल कॉलेज में भी एंट्रेंस नहीं होता, जबकि गवर्नमेंट है वो, पर वहाँ कोई एंट्रेंस नहीं होता है, वो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। तुम समझ गए ना, आई थिंक। ठीक है, तो अब डिप्लोमा कोर्स के बारे में मैं बता रही थी, तुम वो सुनो। डिप्लोमा में भी काफ़ी सारे कोर्स आते हैं, जैसे कि बीएमएलटी डीएमएलटी जो होता है, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन वगैरह ये जो होते हैं, ये सब तुम्हारे डिप्लोमा में आते हैं। ठीक है, और ओटी टेक्नीशियन हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, और तुम्हारा डेंटल हाइजीनिस्ट। ठीक है, और फिजियोथेरेपी, और कहना चाहिए एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजी, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन बताया मैंने, और डिप्लोमा इन पीएफटी टेक्नीशियन एंड मैनी मोर्स। तुम समझ गए आई थिंक। और काफ़ी सारा ऑप्थोमेट्रिक टेक्नीशियन एक होता है वो भी। और मतलब ये समझो कि डिप्लोमा में तुमको मोर देन 1 या 2 ईयर्स, मतलब है ना, 1 से 2 साल लगभग लगते हैं, तो तुम्हारा डिप्लोमा होता है। और इसमें बहुत मिनिमम टाइम पीरियड लगता है, किसमें, सर्टिफिकेट में। तो इसमें 6 से साल भर, 6 महीने से साल भर लगते हैं, मतलब 6 मंथ टू 1 ईयर समथिंग, इतने में तुम्हारा सर्टिफिकेट हो जाता है। तो आई थिंक तुम समझ गए होगे। तो मैं तुम्हें ऐसे समअप करके बताऊं कि पैरामेडिकल एक्चुअली होता है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं इसमें। ठीक है, जिसको तुम करने के बाद किसी भी ऐसे स्पेसिफिक जिस फील्ड से भी तुमने किया, तो उस स्पेसिफिक फील्ड के तुम ट्रेंड वर्कर बन जाते हो। वर्कर यानी वर्कर, या तो तुम ऐसे तुम समझ गए आई थिंक ना, ट्रेंड वर्कर यानी तुम उस पर स्पेशलिस्ट बन जाते हो। और कभी कभी तुम ऐसे रूरल एरियाज़ में तुम उनको एक प्रकार से फिजिशियन के बतौर उनको तुम ट्रीट कर सकते हो, यानी कि प्राइमरी तुम उनको हेल्थ केयर दे सकते हो, ये कहने का मेरा मीन्स है। ठीक है, और काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। और आई थिंक तुम्हें ये सब करने के बाद जो भी तुम्हारा पैरामेडिकल में मैंने बताए हैं, इनको करने के बाद मेनली मैं तुम्हें बताया कि तुम इनको कर लोगे, भले तुम गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे या प्राइवेट कॉलेज से करोगे, बट जब तुम जॉब के लिए जाते हो, यानी तुम जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो, तो तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के तुम्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलती है, बट तुम्हें प्राइवेट सेक्टर में विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तुम्हें जॉब मिलती है। और स्टार्टिंग सैलरी आई थिंक 10 to 15 के होती है। ठीक है,
तो है बहुत अच्छा कोर्स है पैरामेडिकल की। ऐसे मैंने सोचा मैं डिटेल तुम्हें वीडियो बता दूं। एंड आई थिंक अगर तुम्हें फिर भी कुछ ऐसे समझ में नहीं आया है इस वीडियो में, या तो पैरामेडिकल के बारे में तुम्हें और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो, या तो कोई टॉपिक मैं तुम्हें समझाने में अच्छे से समझा नहीं पाई हूँ तो तुम उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। एंड कोई भी नई वीडियो चाहिए, कुछ भी एनी डाउट, तो तुम ऐसे कमेंट करो। और अभी तक तुमने वीडियो देखा है आई थिंक, तो तुम्हें कुछ तो समझ में आया होगा, या तो तुम समझना चाह रहे होगे। तो तुम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।